Hi, this is Carl Robert. Welcome to my YouTube channel Study with Bert Sir. If you think that this video gives some information to you, useful to you, then please do like, share and subscribe. And if you like my video, if you comment on my video, then in the YouTube algorithm it is spread to more people, so more people can get the advantage of this. So please do like, share and subscribe and enjoy. हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बट सर। आज ये लेक्चर पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 उसका तो पूरा अपना कोर्स अपलोड कर दिया सेमेस्टर 2 BBA गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन लास्ट में जब आपकी एग्ज़ाम आ रही है, आपके एग्ज़ाम की डेट कौन सी है? 25 अप्रैल को 2024 को आपकी एग्ज़ाम है। उसके लिए क्या क्या तैयार करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए एक वीडियो बनाया है। 31 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पूरे सिलेबस में से, 4 यूनिट में से, बराबर। वो 31 क्वेश्चन में से ही आपका पेपर आएगा, बराबर। इतना ही आपको तैयार करना है, और इतना तैयार करने से आपका मतलब कि MCQ के अलावा बोल सकते हैं, MCQ के एक मार्क के क्वेश्चन के अलावा पूरे जो आंसर इन ब्रीफ आते हैं वो सब इसमें से ही आएंगे। 31 क्वेश्चन मतलब कि समझ लीजिए आपका बोर्ड का पेपर, यूनिवर्सिटी का पेपर ही है, बराबर। आपको इतना ही तैयार करना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप में इसके सॉल्यूशन भी भेज दूँगा, बराबर। थैंक यू। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मोस्ट टाइमली क्वेश्चंस फॉर द 2024 एग्जाम बाय प्रोफेसर कलरव बट। अब ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बराबर, और वही क्वेश्चन से आपको आगे बढ़ना है। देखिए पहला, अब मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ते जाऊँगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, बराबर। साथ में ये क्वेश्चन बोर्ड में कितनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम में, मैंने वो भी हाईलाइट किया है। मोटिवेशन तो क्या यहाँ पे कैसा आएगा, एक्सप्लेन और डिफाइन, या फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज द मोटिवेशन, गिव द डेफिनेशन ऑफ द मोटिवेशन, कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड एक्सप्लेन द 2 फैक्टर थियरी ऑफ द मोटिवेशन। तो आपको ऐसे समझना है, 2 फैक्टर थियरी ऑफ द मोटिवेशन में आप एडवांटेज लिख सकते हो, उसने क्या ढूंढा वो लिख सकते हो, थोड़ी उसकी हिस्ट्री लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन 2013 में एक बार पूछा गया है। अब मैं यहाँ पे कितनी बार पूछा गया आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, मैं सीधा बोलूँ तो आपको ये तैयार करना ही है, बराबर। 31 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आपको काउंट करने हो तो आप कर लेना। अब देखो, ये तो एग्जाम में होगा, ये क्वेश्चन फाइनल आपके एग्जाम में होगा ही, समझ लो। डिस्कस द थियरी ऑफ द मोटिवेशन, थियरी X, थियरी Y, थियरी Z, ये तीनों थियरी आपको तैयार करनी है। एग्जाम में होगा ही। देखो कितनी बार पूछा गया है, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2019 में, इतने साल में रेगुलर पूछा गया है। इस बार एग्जाम में होगा ही। आगे है डिफरेंस बिटवीन द थियरी X एंड थियरी Y, आपको तैयार करना है। मोटिवेशनल थियरी है, थियरी X एंड थियरी Y आपको तैयार करना ही है, बराबर। और थियरी Z मैंने बोला वैसे आपको तैयार करना ही है। अब आपने इतनी थियरी X, Y, Z और उसके डिफरेंस तैयार कर लिए तो आपका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही गया, समझ लो। तो आपको ये प्रिपेयर करना ही है, बराबर। मोस्ट टाइम भी है। आगे है मैस्लोज थियरी ऑफ द मोटिवेशन, ऐसा पूछ सकते हैं, मैस्लोज थियरी ऑफ द मोटिवेशन, तो आपको एक तैयार करनी है। देखो समझ लीजिए, मोटिवेशन चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बराबर। अब एक देखो, व्हाट इज द ट्रेनिंग, गिव द मीनिंग ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग या फिर मीनिंग ऑफ द ट्रेनिंग, आपको ये तैयार करना है। अब इसमें 2 टाइप आते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मतलब क्या, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग मतलब क्या। तो ये 2 ट्रेनिंग पूछते ही है, मोस्ट टाइम पे है। लेकिन मैं इसके साथ में आपको एक सजेशन दूंगा कि टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग है ना, वो सब आपको तैयार करनी चाहिए, बराबर। ये 2 तो करनी है। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और जॉब रोटेशन ट्रेनिंग तो आपको तैयार करनी है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मतलब कि क्या, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मतलब कि किसी को मशीन्स चलाने हैं, इक्विपमेंट्स चलाने, उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बोलते हैं। जॉब रोटेशन मतलब क्या, जॉब रोटेशन मीन्स इंसान को हर तरीके का काम सिखाया जाता है, उसको जॉब रोटेशन बोलते हैं। अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बराबर। देखो कितनी बार 2013, 2014, 2019 3 बार ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, और 2023 में भी पूछा गया है, तो समझ लो 2024 में भी आ जाएगा।
तो आपको ये तैयार करना ही है, बराबर। आगे, सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा ही, बोर्ड की आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली होगा 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 ना होगा, मतलब आपको ये भी तैयार करना है। सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, अब सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट पहले ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड गिव द सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज लिख के उसके अंदर के जितने सोर्स है वो सब आपको लिखने हैं, बराबर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, समझ लो एग्जाम में होगा ही। आगे बढ़ते हैं, ये ब्लैक एंड मॉर्टन्स कंट्रीब्यूशन टू द मोटिवेशन थियरी पढ़ना ही है, भले यहाँ पे एक ही बार 2013 में पूछा गया, लेकिन अपने को तैयार करना ही है। इस बार कोर्स भी चेंज हो गया है और इस बार ये पूछा जाए ऐसा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको भी आईएमपी में लिखा है। नीचे ब्लैक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम में होगा ही, मैनेजरियल ग्रिड होगा 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 ना होगा, अपने को तैयार करना ही है, बराबर। आगे, व्हाट इज द डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का डेफिनेशन देना है, थोड़ा अच्छे से समझाना है उसका प्रिंसिपल, बराबर। ये तैयार करना ही है, बराबर। आगे, हसबर्ग्स मोटिवेशनल थियरी पूछेंगे ही। देखो यहाँ पे कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 4 बार, 2014, 2015, 2016, 2019, मतलब कि बहुत टाइम ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये तैयार करना है। मैंने जैसे बोला मोटिवेशनल चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, बराबर। आगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एच ऐसा भी लिख सकते हैं, HRP मीन्स व्हाट या फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स व्हाट, दोनों का मतलब एक ही होता है। और उसके इम्पोर्टेंट ना बोले तो एडवांटेज बोले, एडवांटेज ना बोले तो मेरिट बोले, मेरिट ना बोले तो प्रोस बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। अपने को समझ में आना चाहिए कि उन्होंने क्या पूछा है। ये भी मोस्ट टाइम पे मुझे लग रहा है इस बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जॉब एनालिसिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जॉब एनालिसिस एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, तो आपको ये भी क्वेश्चन तैयार करना है। फिर आगे, मैंने जैसे ही आगे ऑलरेडी बोल दिया, ये क्वेश्चन रिपीट ही बोल सकते हैं। वेरियस ट्रेनिंग मेथड ट्रेनिंग की जितने भी टाइप है वो सब आपको एग्जाम्पल के साथ तैयार करने हैं, बराबर। ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया वेरियस ट्रेनिंग मेथड, तो उसमें आपके अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ भी आते हैं तो आपको आ जाएंगे। एक चीज याद रखिए, जितने भी टाइप है, बराबर, उसके अंदर के टाइप है ना, तो आपको एक एक अच्छे से तैयार करने को, कि हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर से भी कोई छोटा सा टॉपिक उठा के आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फिर ये मत बोलना है कि सर ये तो आया ही नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरियस ट्रेनिंग मेथड, ये बड़ा क्वेश्चन है, बराबर। अभी इसके अंदर का क्वेश्चन आगे पूछा गया, मैंने जो बोला ना वो कहाँ गया, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, तो ये उसके अंदर का क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, अप्रेंटिस पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, बराबर। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ओके। नहीं, ये नहीं, अपने इस पे, बराबर। आपको ये तैयार करना ही है। और लीडरशिप कॉन्टिनम एक बार पूछा गया है 2016 में, लेकिन इस बार कोर्स चेंज हुआ है, तो लीडरशिप चैप्टर में से पूछने लायक अगर क्वेश्चन ऑन लीडरशिप कॉन्टिनम ही है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछने लायक हो तो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, ये स्लाइड खत्म हो जाए बाद में, लेकिन आपको ये भी तैयार करना ही है, बराबर। फिर आगे देखते हैं। एक बात याद रखिए, आपका ये नया कोर्स है, पुराना जो कोर्स था उसमें चैप्टर और ये साल के सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर नए ऐड किए गए, तो उस हिसाब से आपको आईएमपी सेट करना है। इसलिए आप ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, वो सब मैंने दौड़ा लिया है, सीधा आप ये तैयार कर दीजिए। आगे है व्हाट इज स्टाफिंग का डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग। फिर है वो आईएमपी आपको तैयार करना ही पड़ेगा, बराबर। फिर प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, भले एक बार पूछा गया, अरे एक ही बार पूछा गया, लेकिन ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है।
फिर नेचर ऑफ द कंट्रोल, मोस्ट टाइम भी आपको ये सब ढूंढना है। देखो अब दूसरा कहाँ से पूछ सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये है CSR लिखे या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखे, दोनों का मतलब एक ही। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, CSR इज वन ऑफ द वे टू हेल्प द सोसाइटी। एक्सप्लेन कीजिए, ये लाइन को एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। और उसमें पूछा है, ऐसा बोला है कि उसके सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट, उसको मतलब CSR इज अ गुड थिंग, CSR सही है, उसके सपोर्ट में आप आर्ग्यूमेंट लिखिए कि आप उसको कैसे सही साबित कर पाते हो। 5 बार सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन होना तो यही है, 2013 में, 2015 में, 2016 में, 2019 में, 2023 में, 2024 में बराबर आएगा ही, ऐसा समझ के अपने को तैयार करना ही है। आगे, व्हाट इज द CSR, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द CSR, ये सपोर्ट में था, ये अगेंस्ट में था। आपको दोनों पूछने, और में सपोर्ट में भी पूछ लेंगे और अगेंस्ट में भी पूछ लेंगे, इसमें भी और आपको मिलेगा, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो ये पूछेंगे ही, ये समझ के देखो वो भी कितनी बार रिपीट हुआ है बराबर। ये 2 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए ना, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही, वो गारंटी। अब CSR इज द वे टू इवेट द टैक्स, ये मोस्ट टाइमली स्टेटमेंट है CSR में कि टैक्स से इससे बचाया जा सकता है, ऐसा इवेट टू द टैक्स है। तो अपने को ये भी तैयार करना है, अपने को ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। आगे, इंपोर्टेंस ऑफ द HR प्लानिंग, जो मैंने आगे बोला था ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी पूछ सकते हैं या फिर HR प्लानिंग ऐसा लिख के भी पूछ सकते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि वो लोग कैसे पूछ रहे हैं, अपने को फंसना नहीं है कि ये क्या पूछ लिया, कैसे आया, अपने को फंसना नहीं है। चलो रेडी लेते हैं, HR प्लानिंग, राइट, ये HR प्लानिंग की बात चल रही है। आगे, सिलेक्शन प्रोसेस, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलेक्शन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिलेक्शन एंड डिस्क्राइब द सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ कंपनी कैन सिलेक्ट द पर्सन, सिलेक्ट द एम्प्लॉय, सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, सिलेक्ट द मैनेजर, कुछ भी पूछ सकते हैं। अपने को सिलेक्शन प्रोसीजर तैयार करनी है। देख लो कितनी बार पूछा है, 1 2 3 4 5 मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, 2013, 2014, 2016, 2019, 2023, रिपीट के ऊपर रिपीट है। रिक्रूटमेंट का सोर्सेज भी रिपीट के ऊपर रिपीट है, आपको ये तैयार करना ही है। अब ये देखो, नॉलेज मैनेजमेंट, ये KM करके भी पूछ सकते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट बराबर। तो इसकी शॉर्ट नोट भी आपको तैयार करनी है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ये देखो, एक क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट, बहुत मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंट्रोल इन द मैनेजमेंट, कंट्रोल चैप्टर में से पूछेंगे, व्हाट इज द कंट्रोल इन द मैनेजमेंट प्रोसेस बराबर। तो पहले तो कंट्रोल के बारे में आपको समझाना है, कंट्रोल की प्रोसीजर थोड़ी सी लिखनी है। फिर एक्सप्लेन द ब्रेक इवन पॉइंट, BEP मतलब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एज ए कंट्रोल मैनेजमेंट तैयार करना ही है, समझ लो। क्योंकि एक्सप्लेन द BEP यहाँ पे तैयार कर लिया, तो देखो यहाँ पे वही का वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अकेला BEP ही समझाने, ब्रेक इवन पॉइंट आपको अकेला समझाने। कितने पर टाइम रिपीट हुआ, 2014, 15, 16, 19, 23, इतने टाइम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको तैयार करना ही है। 2 क्वेश्चन तैयार किए तो एक ही क्वेश्चन है, समझ लो। यहाँ पे तो कंट्रोल के डेफिनेशन, थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन, बाकी BEP यहाँ पे समझा नहीं, यहाँ पे भी ये BEP ही है बराबर, तो आपको तैयार करना ही है। डिफाइन द कंट्रोल, कंट्रोल का एक्सप्लेनेशन और उसका प्रोसेस, कंट्रोल कैसे की जा सकती है उसकी पूरी प्रोसीजर आपको तैयार करनी है। वो भी 5-6 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2013, 2015, 2016, 2019, 2023। ओके, अब एसेंशियल और द व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू डू द इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम या एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ये 2 क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है कि इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कैसे हो सकती है, उसके लिए कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, 2013, 15, 16, 23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन तैयार करना ही है। अब ये देखो, कंट्रोल प्रोसेस, ऊपर के ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, समझ लो। मैं तो यहाँ पे ऐसा बोल सकता था कि मैं 25 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, लेकिन उसके टाइप अलग अलग, कहीं पे उसको डायग्राम ड्रॉ करने का बोला है, कहीं पे नहीं बोला, इसलिए मैंने उसको अलग रखा है। आपको तो एक क्वेश्चन तैयार करने और 2-3 तैयार हो जाएंगे, पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं। कंट्रोल प्रोसेस को डायग्राम से आपको समझाना है, फिर लिखना तो कंट्रोल प्रोसेस ये वाला क्वेश्चन ही है,
लेकिन यहाँ पे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है फिर उसको एक्सप्लेन करना है। ये 3 बार ऐसे पूछा गया हुआ सवाल है कि डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करो, तो अपने डायग्राम भी तैयार करेंगे। तो अपने को यहाँ पे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जब आप कंट्रोल प्रोसेस तैयार करोगे तब उसका डायग्राम भी साथ में तैयार करना। अभी ये यहाँ पे जो डायग्राम पूछा है आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये उसका प्रोसेस का डायग्राम है, फिर मैं प्रोसेस समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक में इतने सारे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो, घबराना नहीं, बराबर। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोल। यहाँ पे इम्पोर्टेंस की जगह पे सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं, यहाँ पे मेरिट्स पूछ सकते हैं, यहाँ पे एडवांटेजेस पूछ सकते हैं। तो सबका मतलब एक ही होता है और ये भी 5 बार पूछा गया हुआ सवाल है। 2014, 15, 16, 19 और 23 इतने साल तक ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया, मतलब कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब एक बार सब स्लाइड्स के ऊपर ध्यान रख देते हैं, कुछ गया कुछ गुजर नहीं गया ना। देखो पहले है, ये तो मैंने पूरा समझा दिया, 3, 6 क्वेश्चन, 3, 6 7 क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, है ना। 30 की 31 के आजू बाजू क्वेश्चन हुए, आप देख लो एक बार, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। ये मैंने एक्सप्लेन करा, बराबर, ये करा, ये करा, ये करा, बराबर। इतने अपने पास क्वेश्चन है जो अपने को तैयार करने हैं। अब इसके अलावा कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है, अपने उसके भी ऊपर ध्यान दे देते हैं। अपना जो पूरा कोर्स है प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट 2, वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट थ्रूआउट इन द एंशिएंट भारत। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि लाइक यूनिट 4 कंट्रोलिंग तक तो ठीक है, वो तो लास्ट ईयर में था, ऐसा समझ लो। लास्ट ईयर जितने भी अभी पुराने सिलेबस गए उसमें ये सब क्वेश्चन, ये सब चैप्टर, ये सब यूनिट इंक्लूडेड ही थे। लेकिन एक नया चीज़ आया है, मैनेजमेंट थ्रू आउट इन एंशिएंट भारत। उसके आईएमपी कहीं पे मुझे ऑनलाइन मिले नहीं, कोई क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं गए हैं, बराबर। क्यों नहीं पूछे गए, उसका रीज़न ये है कि वो कोर्स में था ही नहीं। तो अपने को उसके लिए क्या करना है, तो अभी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको वो ध्यान रखना है और वो क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। क्योंकि अगर अपने में यहाँ पे यूनिट 4 रखा है तो हो सकता है कि इसमें से पूछ सकते हो, पूछेंगे 2 सवाल 3 सवाल इसके आएगी। तो अपने वो चीज़ पे ध्यान देते हैं। पहले तो मैं यूनिट 4 चैप्टर नंबर 9 मैनेजमेंट थ्रू आउट इन एंशिएंट भारत। अब इसको क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, मुझे पता है, जिसके पास बुक नहीं होगी वो, तो वो भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको 9 नंबर 10 नंबर जितने भी अभी यूनिट जो अपलोड करने मुझे बाकी है चैप्टर, अपलोड हो जाएंगे, बराबर। वो तैयारी है, बस मुझे अपलोड करने बाकी, वो शेड्यूल में ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे, आपको वो देखना है, बराबर। क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, आंसर मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, बराबर। और इसके आंसर आपको चाहिए तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उसमें आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, रिक्वायरमेंट लिख दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, बराबर। जो मेरा है मैं आपको फिर बता दूँगा। अब है चैप्टर नंबर 9 मैनेजमेंट थ्रू आउट इन एंशिएंट भारत इन ब्रैकेट इंडिया। मैं उसके क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ। तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया करने हैं, बराबर। एक तो डिस्कस द डिफरेंट इंसिडेंट ऑफ द रामायण इन कॉन्टेक्स्ट विद द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बराबर। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कैसे रामायण के जो एक बोलते हैं इंसिडेंट थे वो एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पे अपने को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे समझ में आते हैं, अपने को वो लिखना है। फिर है डिस्कस 7 पिलर्स फॉर द बिजनेस सक्सेशन सजेस्टेड बाय द चाणक्य, वो लिखना है। और एक तीसरा क्वेश्चन है भागवत गीता के रिलेटेड, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेसन्स मेंशन इन भागवत गीता एंड इस एप्लीकेबिलिटी इन प्रेजेंट मैनेजमेंट सिनेरियो, बराबर। आगे क्वेश्चन है, अब यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो हालांकि मैंने सब क्वेश्चन आपको दे ही दिए हैं, बस एक ही चैप्टर था जिसका क्वेश्चन मुझे मतलब कि कहीं से मुझे ऑनलाइन मिला ही नहीं था, क्योंकि आज तक वो कोर्स में था ही नहीं, बराबर।
तो बस ये 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड करने जो आपको तैयार करने हैं और आपको ये सबके आंसर मिल जाएंगे। फिर भी आपको अगर ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको ये चला है 31 मोस्ट IMP क्वेश्चन, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। कॉल कोई मत करना प्लीज़, वरना मैं उसको कोई हेल्प नहीं करूँगा। थैंक यू। जितने आगे दूसरा वीडियो आएगा इकोनॉमिक का, बराबर, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है IMP O। फिर वीडियो आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, बराबर, और एक वीडियो है एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स के। अब एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स में जब भी मैं अपलोड करूँगा ना ये वीडियो, तो आपको क्वेश्चन अंदर मिल जाएंगे, बराबर। थियरी बहुत कम पूछेंगे मैथमेटिक्स में, तो आपको उसके लिए ये करना है कि आपको मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के सम मैंने ऑलरेडी सब समझा के रखे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के सम मैंने समझा के रखे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सम समझा के रखे हैं। मैट्रिक्स के सम समझा के रखे हैं। एन्युटी के सम समझा के रखे हैं। फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के सम समझा के रखे। मतलब कि आपको सब चैप्टर देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें वो सब IMP क्वेश्चन होंगे। मैं जब क्वेश्चन बोलूँगा या फिर आपको जब मैं स्लाइड में शो करूँगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो में ही मिलेंगे। तो आपको वो वीडियो देखने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका एडवांस मैथमेटिक्स कवर होगा। बाकी कवर होगा नहीं, सिर्फ आपको समझ में आएगा कि ये पूछ सकते हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको वीडियो देखने ही पड़ेंगे, बराबर। तो चलिए, पूरा कोर्स इन शॉर्ट आपका सेमेस्टर 2 का ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा विद द IMP, बस आपको देखना है, बराबर। और आपको इसमें से ही प्रिपरेशन करनी है, तो आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे और इसमें से ही पूछेंगे, बराबर। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हर हर महादेव।